सो है दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो फ्रांज काफका की मेटामॉर्फोसिस ज़रूर पढ़ी होगी या उसके बारे में सुना होगा। तो बेसिकली काफका खुद को एक कमरे में बंद मॉन्स्टर के रूप में दिखाता है, जबकि असली मॉन्स्टर कमरे से बाहर थे। काफका के मेटामॉर्फोसिस की कई सारी इंटरप्रिटेशंस हुई। किसी ने इसको एज़ोडिज्म से जोड़कर देखा, तो किसी ने इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया। कई तो ऐसे रहे जिन्होंने इसको कार्ल मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, पर असलियत इससे कई ज़्यादा ब्रूटल थी। मेटामॉर्फोसिस, जिसका मतलब होता है किसी एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में बदल जाना या ट्रांसफ़र हो जाना। इस कहानी में काफका खुद को एक ट्रैवलिंग सेल्समैन सामसा के रूप में दिखाता है, जो कि एक दिन उठता है और देखता है कि वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक ह्यूमन बीइंग से एक जाइंट बग में। कमरे के अंदर सामसा का मेटामॉर्फोसिस हुआ था, पर जब ये बात फैमिली को पता चलती है, दे वर शॉक्ड, टेरिफाइड और कॉम्पैशनेट। लेकिन कुछ देर बाद सामसा देखता है कि उसके फादर उसे एप्पल फेंक कर मारते हैं। उसकी बहन, जो फैमिली में सबसे ज़्यादा क्लोज थी, उससे डरने लग जाती है और उसे खाना देना बंद कर देती है। यहाँ तक कि उसकी माँ हमें परेशान सी दिखाई देती है, पर सामसा के हालात को लेकर नहीं, सोसाइटी क्या सोचेगी इस बात को सोचकर। फिलोसोफर्स इसको इथिकल ब्लाइंडनेस कहते हैं, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें किसी भी रिलेशन से इमोशंस खत्म हो जाते हैं। यानी ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंडिविजुअल किसी दूसरे की तकलीफ और प्रॉब्लम्स को देखता तो है, पर उसको समझ नहीं पाता या फिर समझना नहीं चाहता। और ये था उसकी फैमिली का मेटामॉर्फोसिस, जो कि कमरे के अंदर हुआ था, फ्रॉम ह्यूमन टू इनह्यूमन। लेकिन फिर भी सामसा अपने मेटामॉर्फोसिस को एक्सेप्ट करता है। उसके माइंड में पहला थॉट आता है कि वो काम के लिए लेट हो चुका है। यहाँ वो बहाने नहीं देता, वो सोचता है अपने फैमिली के कर्जे के बारे में, वो अपनी बहन के सपनों के बारे में सोचता है। यहाँ तक कि वो सोचता है कि सोसाइटी किस तरह उसकी फैमिली को टॉर्चर करेगी। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि वो खुद एक मॉन्स्टर होने के बाद भी हमें बार बार अपोलोजाइज करता दिखाई देता है। यहाँ कोई मॉन्स्टर की क्वालिटी दिखाई नहीं देती, यहाँ पर सामसा के अपनी फैमिली को लेकर एफर्ट्स दिखाई देते हैं। इसे क्लीन ट्रूथ ऑप्टिमिज्म कहा जाता है, यानी बुरी से बुरी कंडीशन में भी भरोसा और उम्मीद को ना छोड़ना। सामसा जानता है कि दुनिया मेहरबान नहीं है, इसीलिए वो सिचुएशन के सामने हार नहीं मानता। जो उससे लड़ता है, उसका सामना करता है और उसको एक्सेप्ट करता है। काफका की मेटामॉर्फोसिस हमें सोसाइटी की गहराई बताती है और रिश्तों की असलियत दिखाती है। यह हमें समझाता है कि किस तरह से एक इंडिविजुअल, जब चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएं, यदि वो अपने आप को सपोर्ट करता है तो वो कुछ भी कर सकता है।